तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे करेंगे देखिए। इसमें आपको वर्ड की फॉर्म में दे रखा है 15th और 16th में तो कुछ नहीं है, 17th बताऊंगा पहले। ये इनमें लिखा ना कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट लिखा है। पासिस थ्रू का मतलब एक्स वाई की वैल्यू दे रखी जैसे अभी दे रखी थी। कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, लास्ट में वैल्यू लिखने के लिए पासिस थ्रू पॉइंट दे दिया, जैसे 16th में दिया 1 - 1, इसका मतलब एक्स इजकल टू 1 और वाई इजकल टू -1 लेके कंडीशन से आपको सी की वैल्यू निकालनी जैसे अभी की निकाली। अब मैं 17th क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट। बेटा जो कर्व है वो पास थ्रू कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट, कर्व का पासिंग पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है 0 - 2। Given that at any point xy on the curve, product of slope of its tangent and y coordinate, उसने ये कहा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ये दे रखा है बेटा कि टेंजेंट का स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप इंटू वाई इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये आपको बेवकूफ बना रखा है। टेंजेंट का स्लोप होता था dy dx इंटू वाई इक्वल टू एक्स। बहुत ईजी है, y dy, ये dx के साथ x चला गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा y² इक्वल टू x² प्लस c। किसी को डाउट? उसके बाद बेटा पासिंग पॉइंट दे रखा है आपका। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक्स वाई की वैल्यू, पासिंग पॉइंट दे रखा है 0 - 2, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2। इसमें रख दो कर्व की इक्वेशन, पुटिंग इन फर्स्ट। तो y की जगह -2 का स्क्वायर बाई 2, ये 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से c इक्वल टू -2। c की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई बेटा, और वो यहां रख दो आप। ये आ जाएगी y² बाई 2, x² बाई 2 और -2। लक्ष्य आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? भाई केशव, मंडे से नया टॉपिक शुरू कराऊंगा। जो तेरी टीम के मेंबर नहीं आ रहे ना, उनको रुकोगे, आना तो ऐसे ही पड़ेगा जैसे सर कह रहे हैं। हाँ, नया टॉपिक शुरू होगा, समझ में आ जाता है, क्योंकि बीच में वो कई बार 2 दिन 3 दिन नहाए, तेरा भी लिंक टूटा था बीच में, तो लिंक टूट जाओ फिर समझ में नहीं आती चीजें। तो नया टॉपिक शुरू उस टाइम ज्वाइन कर लो भाई, और जल्दी अटेंड करो, समझ आ जाएगा। अब ये टॉपिक तो बीच में चल ही ऐसे रहे थे कि इनके अंदर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हो गया? अगला देखो भाई, 18th क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, slope of tangent is twice the slope of line segment joining point this to the point of contact। देखो, हो गया? नेक्स्ट देखो, और लगता है सुबह उठने में, लेकिन सुबह सुबह काम हो जाता है, इसकी होड़ नहीं होती। मैं भी मान लो मेरे को कोई काम है, कोई वो है, तो सुबह तो पढ़ा देता हूँ, शाम को फिर कोई आदमी बिजी हो जाता है कई बार। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 18th क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट xy ऑफ द कर्व, देखिए वो कहता है, मान लेते हैं कोई भी कर्व है ये आपका, किसी भी पॉइंट xy के ऊपर, एट एनी पॉइंट xy ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप है, यानी कि ये लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट
is twice the slope of line segment joining point of contact to this। वो कहता है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को किसी पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं -4 -3 से, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा AP का, ये ट्वाइस होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी ट्वाइस द स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अरे समझ आया क्वेश्चन, नहीं आया? बेटा वो ये कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि इस XY के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस स्लोप ऑफ द टेंजेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 3, यानी कि इसका जो स्लोप होगा AP का, टेंजेंट का स्लोप उसका डबल है। तो टेंजेंट का स्लोप का मतलब dy/dx की इक्वेशन, और ट्वाइस स्लोप ऑफ AP y2 - y1, लाइन का स्लोप x2 - x1। लास्ट में पासिंग पॉइंट हो दे रखा है बेटा आपको। पासिंग पॉइंट का मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, और पासिंग पॉइंट दे रखा है वो XY की वैल्यू C फाइंड आउट करने के लिए, और ये दे रखी है पासिंग थ्रू -2 1, यानी कि x -2 और y कंप्लीट कर लोगे? बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों भी कर लोगे? प्रवेश, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास बुधवार और बृहस्पतिवार, कल टेस्ट रखा एरिया का, ठीक है। कल भाई टेस्ट बता रखा है एरिया अंडर द कर्व का, और टेस्ट में दिन के टाइम लूंगा, किसी भी वक्त आपको टेस्ट जो है मैं ले लूंगा, ठीक है। और मॉर्निंग में पढ़ाई होगी, मॉर्निंग का टॉपिक चलेगा, क्लास चलती है वो देख लेंगे ना, सबसे बातचीत कर लेंगे, सबसे बातचीत कर लेंगे, हाँ जैसा भी शेड्यूल होगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बीच में नहीं रोकना चाहता भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का है ना ये, 18 19 18। अच्छा सुनो भाई, पिक्चर ले लो, कर लेना भाई इसको सोल्व। उसके बाद मैं 20th क्वेश्चन करा रहा हूं, 20वां क्वेश्चन। बीच के जो छोड़े हैं हो जाएंगे, नहीं हो तो पूछ लेना। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। देखो इसका मतलब क्या है, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज करता है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। प्रिंसिपल का मतलब लेट कंसिडर कर लेते हैं क्या, कि प्रिंसिपल को आप P ले लो, तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसका जो रेट है वो R% के हिसाब से है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल जो है वो R है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है वो R है। तो देखिए डीपी बाई, एक मिनट बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रेट होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू R होगा, रेट के हिसाब से चेंज होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है आपका चेंज हो रहा है
प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। एक मिनट पर ईयर टाइम के हिसाब से है बेटा, dp बाई dt होगा, dp बाई dt होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल कोई भी चीज जब चेंज होती है ना, जब रेट ऑफ चेंज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, अगर आपको मेंशन नहीं किया हो कि वो किसके विद रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब की, तो dp बाई dt R% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। तो R% का मतलब होता है बेटा अपॉन 100। अब आप इसका इंटीग्रेट, dp के साथ कुछ नहीं है और ये R/100 और dt दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। dp का p आ गया, ये R/100 एक बार रुको भाई, एक मिनट बेटा, गलत लिख दिया है, क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R%, बेटा एक बार वापस लेना पड़ेगा, गलत लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, एक बार वापस, वेरी सॉरी। एक बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता, मैं जल्दबाजी लिख देता। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। देखिए क्या कहता है, प्रिंसिपल का रेट, प्रिंसिपल का रेट, देखो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, R% ओ भाई किसका R% लिखा है, लेकिन R% किसका, भाई कोई चीज बढ़ रही है, बोले जी 5% बढ़ रही है, तो 5% किसकी, तो 5% ऑफ द प्रिंसिपल। तो dp बाई dt दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, dp बाई dt प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, क्योंकि रेट कभी भी अकेला नहीं आता। R% ऑफ किसका आएगा, प्रिंसिपल का। तो इसका मतलब dp बाई dt, बेटा ये R% का मतलब R/100, ऑफ का मतलब इंटू और p। अब आप dp बाई p ले लो और ये R/100 और ये dt, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर। बताओ यहां तक किसी को पूछना है तो डाउट हो, यहां तक क्वेश्चन में डाउट हो? रवि, प्रवेश, निकिता, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि R% किसका होगा, ऑफ P, यानी कि प्रिंसिपल का। भाई कोई चीज कहता है कि 10% के रेट से बढ़ी, तो 10% किसका, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। ठीक है, क्लियर है सभी को? आज आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, log P और ये R/100 और dt का t, R/100 कांस्टेंट है और प्लस c। यहां मैंने कांस्टेंट को log c नहीं लिखा है, उसके लिए वजह है क्योंकि सारा कुछ log में होता तभी लिखता। अब इसमें दे रखा है बेटा, कहता है RS100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 100 रुपए 10 साल में डबल हो जाते हैं, यानी कि जब टाइम 0 था शुरू में तो वो थे हमारे पास 100 रुपए, जब शुरू किया वो कहता 100 रुपए 10 साल में डबल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल शुरू के अंदर t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो प्रिंसिपल लेंगे 100। ठीक है, तो आओ log 100
और R की वैल्यू R/100 इज 0 प्लस C। तो C की वैल्यू आ गई बेटे यहाँ से log 100। अब इसने कहा डबल हो जाता है, ये कितने साल में? 10 साल में डबल हो जाता है। तो जब टाइम 10 साल हो गया, जब टाइम आपका 10 ईयर हो गया, 10 साल का मतलब when time was 10 years, when time was 10 years, तो आपका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, यानी कि ये 200 रुपये हो जाएंगे 10 साल के बाद। जब टाइम 10 साल है तो प्रिंसिपल 200 हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो ये आपसे आ जाएगा log 200 R/100, और टाइम इसके बाद आपका क्या है बताओ? टाइम इस बार 10 साल है, R/C की जगह 10 प्लस C, ये आपका आ गया log C की वैल्यू log 100 है बेटा, C की वैल्यू log 100 है। अब ये log m/n का कंसेप्ट लगा दो, log 200 माइनस log 100 इक्वल टू R/10। ये 10 से कट जाएगा एक 0, ये log m-n log 200 अपॉन 100 और ये R/10, ये आ जाएगा 10 log 2 इक्वल टू R। R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या करना था मैं देखता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ये R ही फाइंड आउट करना था बेटा। बताओ समझ आया या नहीं आया? निकिता क्लियर है वैसे लक्ष्य? ठीक है बेटा। 21 क्वेश्चन इसी की कॉपी है, 22 बता रहा हूं मैं। टाइम हो गया, कितना बज गया? कोई बात ना, अरे 5 मिनट पैसा पी के पास 5 मिनट हो गए, तेरी 7:30 है, 8:30 40 पे ना 5 मिनट डेली पिक्चर इसके 5 मिनट लूंगा भाई मैं, क्योंकि आज मेरे को स्कूल नहीं जाना, कहीं काम जाना है। तो मैं मतलब 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाए। भाई एक्सरसाइज में कल रिपीट नहीं करूंगा, कल मैं अगली एक्सरसाइज बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे ही कराते हैं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। शुरू के अंदर वो कहता है, शुरू में जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया था बेटा, तो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन थी, मैं इसको पॉपुलेशन ले लूंगा, वो 1 लाख थी। द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। 2 आवर का मतलब जब टाइम 2 सेकेंड या 2 घंटे हो गए तो पॉपुलेशन 10% बढ़ गई बेटा। 10,000 का 10% हो गया 10,000, तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगी 1,10,000। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। इन हाउ मेनी टाइम विल द काउंट रीच 2 लाख? वो कहता है आप टाइम बताइए, वो टाइम बताइए जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख पहुंच जाएगी। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इसका मतलब समझो बेटा। भाई मैं मान लेता हूं कि पी पॉपुलेशन हो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो भी है उसकी पॉपुलेशन पी होगी। उसके बाद ये कहता है कि जो उसका रेट ऑफ चेंज है, यानी कि dp/dt रेट ऑफ चेंज है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द नंबर प्रेजेंट, यानी कि पॉपुलेशन के।
जितनी अगर ज्यादा बैक्टीरिया है तो उनका ज्यादा रेट है, कम बैक्टीरिया है तो उनका कम रेट है। तो जो रेट है ये निशान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है बेटा, ये निशान का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब ये निशान हटता है तो इसका मतलब ये यहाँ के लग जाता है, इसका निशान हटके के। जिन्होंने साइंस पढ़ी है थोड़ी बहुत, ये 10वीं 9वीं क्लास में लिखा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब आपको सोल्व करनी है। ये बिल्कुल dt बाई डी टी, सॉरी dt के नीचे p को ले आओ, k के साथ dt को ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा log p और ये kt प्लस p। अब आप लोगों को कंडीशन दे रखी है बेटा, ये फुलफिल करो। जब t इक्वल टू 0 है तो पॉपुलेशन 1 लाख है, तो ये आ जाएगा log 1 लाख और ये k ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा log 1 लाख। अब हमारे पास एक कांस्टेंट और बच गया k, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, एक कंडीशन और दे रखी है, जब t इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 2 है बेटा, तो पॉपुलेशन आपकी है 1,10,000। पॉपुलेशन आपकी है 1,10,000। करो, इसमें रखो, इसमें रखो, ये आपका आ जाएगा log p। तो पॉपुलेशन तो आपकी 1,10,000 हो गई। के निकालना है, ये 2 है, और बेटा c की वैल्यू log 10,000 है ना, 1 लाख है, log 1 लाख है। बेटा ये log इधर आ जाएगा, log m/n के कंसेप्ट से log 11/10 इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 11/10। कर लोगे, तो किसी कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बताओ भाई निकिता, यहां तक कोई डाउट आया?